नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी सुनहरी घटनाएं होती है, ऐसी रोमांचक घटनाएं होती है जो याद रहती है हमेशा। एज डिट्टो जैसे हुआ था वैसे सब कुछ याद रहता है, आंखों के सामने से उतरता ही नहीं। एक चोर जिन्न की बात बताता हूँ। चोर जिन्न का एक साक्षात अनुभव था जो एक आश्रम में बड़ा रोमांच पैदा कर गया। आश्रम में जहाँ मैं रहता था वहाँ से मैं निकल गया, अपने स्थान पर आ गया और काफ़ी समय बाद में आश्रम फिर जाना पड़ा। ऐसे याद आ रही थी या कुछ कारण रहा था तो मैं आश्रम गया था। तो मैं आश्रम उस दिन पहुँचा था 2 बजे करीब, मुझे याद है। जिसको आश्रम में हम देखो एक ही बात करता है, बशीर के चोर की बात, बशीर के चोर की बात, सबके मुंह पे एक ही बात, बशीर के चोर की बात। ये क्या रोमांच है। बशीर मेरे आने से काफ़ी देर पहले यानी 9 बजे वो निकल गया था और 2 बजे मैं पहुंचा था। 10 बजे के आसपास बशीर अपना सामान लेकर के और उत्तराखंड चला गया था। वो 10-5 दिन वहीं रहने वाला था। 10-5 दिन के बाद में बशीर वापस आएगा। बशीर कौन था? बशीर था एक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक ठेकेदार, एक मुस्लिम सिया मुस्लिम था उत्तराखंड का। और उसका काम था जो बिल्डिंग निर्माण होती है ना, भवन निर्माण, यदि भवन निर्माण, आश्रम, भवन, ये सब वो बनाने में माहिर था। और किस प्रकार से कौन सी चीज़ को कहाँ सेट करना है, क्या करना है, वास्तु का भी उसको नॉलेज था। वो सब काम वो कर लेता था अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया कारीगर था, बढ़िया जानकार था। कैसे काम करवाना है कारीगरों से, मजदूरों से, ये सब वो जानता था। तो बशीर एक सुलझा हुआ और बहुत सुंदर आचरण का, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था। ऐसा इंसान गुरुजी को बहुत पसंद था। तो गुरुजी कोई काम होता था तो बशीर को ही बोलते थे। तो बशीर उत्तराखंड से आ गए और बशीर ने काम शुरू कर दिया। लेकिन बशीर ने जिस समय आश्रम में प्रवेश किया, प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने सबको एक बात कह दी कि भाई देखो, किसी के भी कोई चोरी हो जाती है, कोई पर्स चोरी हो गया, घड़ी चोरी हो गई, कोई भी चीज़ चोरी हो गई, तो ये मेरा थैला है, मेरे कमरे में रहेगा और कमरा मेरा खुला रहेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मेरे पास चुराने की चीज़ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आप आओ और इस थैले में हाथ डाल करके अपना चोरी हुआ सामान वापस ले जाओ। और आपको किसी को कुछ नहीं कहना, ना कुछ करना है। आप मैं रहूँ नहीं रहूँ उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सीधा आओ, थैले में हाथ डालो, अपना सामान ले जाओ, बस। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चोरी होगी आपकी, ये निश्चित है। चोरी होकर के माल जाएगा कहाँ, ये भी निश्चित है। और माल देने वाला, माल चुराने वाला उपस्थित हो नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो कि कौन चुराएगा, कैसे चुराएगा, लेकिन पहुंचेगा उसके थैले में और आपको उसके थैले में से माल निकालना है। वो थैला जिन्न का सिद्ध थैला है। उस थैले में वो चोरी करके माल को ला करके रखेगा। एक थैला खाक में लटकाने का कोई खास बड़ी रकम भी नहीं है, कोई खास बड़ा आइटम भी नहीं है कि कोई ताजमहल चुरा करके कहाँ सेटिंग करेगा। छोटी छोटी जितनी भी चोरियां होती है, जिन सब चोरी करता है और चोरी करके ला करके उसको दे देता है। अब बशीर आश्रम में आ गया। अब बशीर तो अपने काम पर लगा है। उसको 15-20 आश्रम में कमरे बनाने थे, उनकी सेटिंग करनी थी। तो सब काम वो खुद ही आर्किटेक्चर करता है, खुद ही सब सामान को जचाता है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। सारा एडवाइस भी वही देता है, पूरा वास्तु का भी वही बता देता है। तो सब काम बेचारे के अकेले पर है। सारा कारीगर सब वगैरह, मजदूर, कारीगर सब मतलब उसी के अंडरटेकिंग में रहेंगे, वही लाएगा, वही करेगा सब काम। तो उसके तो माथा फोड़ी बहुत है, बहुत मेहनत का काम है। तो थैला लटका करके बशीर चला जाता है। अब मजे की बात है कि आश्रम के अंदर चोरियां होना शुरू हो गई। उस आश्रम में सिर्फ गुरुजी को छोड़ करके और सब की चोरी हुई। किसी का पेन गायब हो गया, किसी की कलम गायब हो गई, किसी की संस्कृत की किताब गायब हो गई, किसी का कुछ गायब हो गया, किसी के तो कपड़े भी गायब हो गए। तो जिनका वो अब पहले कह दिया कि भाई किसी की कोई चीज़ गायब हो तो आकर के यहाँ से ले जाना, तो वो लोग जाते, बशीर के थैले में हाथ डालते और ले आते। एक रोज का काम बन गया। जयपुर से कोई मैडम आई हुई थी। मैडम की किसी बात पर बशीर से ठन गई। बशीर की और मैडम की बनती नहीं थी। मैडम थोड़े से अलग ख्यालात की थी। वो कुछ ख्यालात होते हैं ऐसे ही, जिनसे कोई आदमी पसंद नहीं होता या किसी का धर्म पसंद नहीं होता है, तो वो पसंद नहीं होता है तो उनसे अपने आप ही ठनती रहती है, लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। तो बशीर को पसंद नहीं करती थी। और गलती से एक दिन मैडम की घड़ी चोरी हो गई। घड़ी थी इंपॉर्टेंट, फॉरेन से मंगाई हुई। और बात तो पहले खराब थी मैडम की, बशीर की।
बशीर को पसंद करती नहीं थी, बशीर से ज़्यादा बात भी करती तो एकदम रुखे सूखे लड़ाई जैसी बात करती थी, उसको बशीर बात देखना ही पसंद नहीं था उसको। मैडम ने तुरंत पुलिस कंप्लेन कर दी कि ये बशीर है, इसने मेरी चोरी की है, ये अपने थैले में ले जा करके सामान रख देता है। पुलिस आ गई। गुरुजी ने कहा तूने कंप्लेंट क्यों की? बशीर ने चोरी की है, ठीक है मैं मानता हूँ बशीर ने चोरी की है, उसके थैले में हाथ डाल के ले आती, सबको बशीर ने ये कह रखा है, तेरे को तकलीफ में? बोले मैं क्यों जाऊँ उसके कमरे में, मैं क्यों उसके कमरे में जाऊँ, मैं क्यों उसके थैले में हाथ डालूं? कल को मुझ पर इल्ज़ाम आ गया तो चोरी बशीर ने की है, बशीर ने चोरी की है, उसको अरेस्ट करो साहब। पुलिस ने कहा माल कहाँ है? बोला माल उसके थैले में। बोले चलो देखते हैं। तो पुलिस ने थैले को अपने वो कब्जे में किया और हाथ डाला, कुछ भी नहीं था माल अंदर। पुलिस ने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी कैसे नहीं है, इसमें माल होता है, सबका माल इसी में होता है। तो बोले इसमें तो कोई माल नहीं है। बोले थैला रखो, थैला रखा। बोले अब मैं देखती हूँ माल है कि नहीं है। तो वो लेडीज़ गई, लेडीज़ जोश जोश में चली तो गई, उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, जोश जोश में चली गई, थैले में हाथ डाला, घड़ी थी थैले में। उसने ये देखो घड़ी है। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, हम पुलिस वाले हैं कि क्या है, कोई कठपुतली नचलने वाले ने क्या कर रहे हैं? पुलिस हैं, हमको पता नहीं है, हमने थैले में हाथ नहीं डाला, थैले की जांच नहीं की अच्छी तरह से, थैले की अच्छी तरह से जांच की, हाथ डाला उसमें कुछ भी नहीं था, और तूने हाथ डाला तो घड़ी निकल गई, बड़ी साहूकार बनती है। ये बशीर को नहीं, तेरे को अरेस्ट करेंगे अभी। तो मैडम को मुँह की खानी पड़ी। मुँह के खाने के बाद में गुरुजी ने भी काफ़ी सुनाया उसको। बोले तूने पुलिस बुलाई क्यों आश्रम में, किसको पूछ के बुलाई? ये बशीर से खाली खुन्नस निकालने के लिए तूने पुलिस बुला ली, अब आप जाओ यहाँ से। तो मैडम को निकाला धक्के मार करके वहाँ से। बोले आप पधारिए यहाँ से, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं। बशीर सबका चहेता भी था, लेकिन चोरी जो होती है ये क्यों होती है ये किसी को पता नहीं था। बशीर बड़ा परेशान था इस चोरी से। गुरुजी ने ये सारी घटना उससे पूछे। बोले बात क्या है बशीर, ऐसा चोरी है वो ऐसा होता क्यों है? बोला क्या बताऊँ मैं, एक लंबी घटना है। मेरे 3 बेटियां हैं और मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसी के यहाँ कोई मॉल का काम कर रहा था। सेठ मेरा एकदम जान पहचान का सा हो गया, दोस्त सा बन गया, उसने सब कुछ मेरे को एकदम मैं फ्री हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे कि ये कितने में क्या होगा, मेरा कमीशन क्या रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो सब सारी बात कॉन्ट्रैक्ट में आ गई थी। तो मैंने सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और वो काम चला था 6 साल। सेठ मुझे 6 साल में कभी 1000 रुपये देता, कभी 500 रुपये देता। बोले बशीर तू चिंता मत कर, तू इतना ही लेकर के अपना काम चला एक बार का, तेरा एक साथ बहुत बड़ा पैसा आएगा, और एक साथ बहुत बड़ा पैसा आएगा तो तेरे 3 बेटियां हैं बशीर, चिंता की बात नहीं है। 3 बेटियां हैं ना, तो तू आराम से फिर उनको अभी आएगा तो खर्च हो जाएगा कहीं या कुछ और चला जाएगा पैसा। पैसा तो चीज़ ऐसी है, मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा एकदम सारा पैसा दूंगा। तो बशीर ने बेचारे ने 6 साल तक अपना कॉन्ट्रैक्ट लाइन का काम उसके यहाँ कर दिया, फ्री में कर दिया। कहीं तो मजदूर भी अपनी तरफ से लगा दिए, कारीगर भी लगा दिए, और फर्स्ट क्लास काम करवा दिया। फर्स्ट क्लास काम करवाने के बाद में उस ठेकेदार ने कहा कि बशीर तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, आ जाओ तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर के। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कागज़ था, कागज़ लेकर के बशीर चला गया। तो बशीर की बोला ये कॉन्ट्रैक्ट कागज़, बोला हाँ पर रख दो। तो रख करके बोला ये पड़ा है कहाँ जाता है? अरे ये बशीर तुम्हारा पैसा तो ब्याज समेत देंगे, तुमको तो ज़्यादा ही देंगे, चिंता मत करो तुम। इसे मीठी मीठी बातें बोल करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिया। पेपर लेके बोला कि आज शाम को अभी पैसा रवाना हो गया है, क्योंकि तुम्हारा पैसा काफ़ी होगा तो रवाना हुआ है, हमारे भी मज़दूरों को और को काफ़ी को देना है, तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो रवाना हो गया है, पैसा आ जाएगा, अभी 4-5 बजे तक पैसा आ जाएगा, तुमको सब पैसा दे दूंगा। बोले ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले जाता। अरे कर वैसे यार दोस्त इतना यकीन नहीं है, मैं कोई खा रहा हूँ इसको क्या करूँगा। तो बशीर ने भी सोचा कि यार आदमी तो सही बात कह रहा है, खा थोड़ी जाएगा। तो बशीर ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहाँ छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहाँ छोड़ दिया और चला गया। अब वो शाम को वापस आया तो सेठ ने मना कर दिया। बोले कौन सा पैसा, वो तो तू कब का ले गया, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही तूने दे दिया मेरे को, अब क्या चाहिए, कैसा पैसा चाहिए। तो बशीर रोने लगा। बोला यार ये तो मेरे साथ अन्याय वाली बात हुई, 2-4 लोगों को कहा लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि आदमी थोड़ा पावरफुल था। तो बशीर की आत्महत्या करने जैसी नौबत आ गई। बोले 6 साल की मेहनत मेरी ऐसे चली गई, अब मैं बच्चियों की शादी भी कैसे करूँगा, उनका कोई भी काम होगा तो वो भी कैसे करूँगा, घर चलाना ही मुश्किल हो गया। तो अब वो बशीर ऐसी मरने की सी स्थिति में आ गया और उसका टकराव एक अघोरी से हो गया। कोई सन्यासी था, कोई साधु था, उससे हो गया। बोले क्या बात है बशीर, रो क्यों रहे हो? बोले बात ऐसी है महाराज कि मेरे तो मरने के अलावा और कोई चांस बचा ही नहीं, क्योंकि 6 साल की मेहनत, मेरी 6 साल की तपस्या की सारी पूंजी वो खा गया। बताओ। बोला तुम चिंता मत करो, अल्लाह ताला मालिक परमात्मा
हर आदमी के लिए किसी न किसी को नियुक्त करके छोड़ता है। तुम्हारा सारा पैसा वापस आएगा, अप टू डेट आएगा, और उसकी तुम चिंता करने की तुमको रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का जो कागज़ है वो भी वापस आएगा। बोला कैसे आएगा? बोले मैं तुमको एक साधना सिखाता हूँ। 18 दिन की साधना है, 3 दिन से शुरू होगी, 18 दिन पर ख़त्म होगी। ये साधना तुमको ऐसे ऐसे करनी है। तो मुझे एक जिन्न की साधना सिखाई, वो चोर जिन्न की साधना थी। मैंने चोर जिन्न की साधना कर ली। चोर जिन्न की साधना करने के बाद में जिन्न मेरा दोस्त हो गया। जिन्न को अब मैं जो कहता हूँ कि फलानी चीज़ वहाँ से उठा करके लानी है, 2 मिनट के अंदर वो चीज़ उठा करके वहाँ से ले आता है। मैंने सोचा कि मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगा। दोस्त हो गया है, सब अच्छी बातें हैं। तो उसने मेरे को एक थैला दिया, बोले ये थैला अपने काख में रखना, इसी थैले में ला करके मैं तुम जो मंगाओगे वो ला करके रख दूँगा। तो वो थैला मैंने ले लिया। वो थैला यही है। ये थैला क्या है कि मैं सुरक्षित रखता हूँ। इस थैले में कोई भी चीज़ होती है वो आ जाती है, मैं वापस लौटा देता हूँ जिनकी आती है। अब वापस लौटा देता हूँ। ये कहानी बनी कैसे? जिस सेठ को मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिया था वो मैंने जिनको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, वो बोले कॉन्ट्रैक्ट का पेपर क्यों, तेरा जो रुपया है वो कहाँ जाएगा? तो मेरा काफ़ी रुपया बनता था। जितना मेरा रुपया बनता था सारा का सारा रुपया वो 3-4 टुकड़ों में, क्योंकि 3-4 टुकड़ों में उस सेठ के पास आए थे। सेठ के पास रुपया आता, जिन गायब कर देता, गायब करके मेरे पास ला के रख देता। बोले ये लो अपना रुपया। और आखिरी हिसाब जब तक आखिरी रुपये का नहीं हुआ तब तक रुपया मेरे पास आता रहा, मेरे पास आ गया। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भी मेरे पास आ गया, रुपया भी मेरे पास आ गया। अब मैं सेठ पर चढ़ गया। तो सेठ ने मन्नतें करके जैसे तैसे बोला कि आपका मैं रुपया दूंगा। मैंने कहा अब रुपये की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर लो, साइन करके वापस, और हिसाब नक्की कर दिया। बोले जाओ तुम। सेठ ने बोला यार 6 साल की मेहनत ऐसे छोड़ दी। उसने कहा कि 1 रुपये की मेहनत नहीं छोड़ी, तुम मेरा पैसा मेरे पास आ गया, तो अपना काम कर, आज से मैं तेरा मुँह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुँह मत देखना। और दोनों अपने अपने दिशा में अलग अलग चले गए। लेकिन वहाँ से एक बात बिगड़ गई। बात बिगड़ ये गई कि बशीर के पास तो एक ही काम था जिनको देने के लिए, एक ही काम था, एक काम दे दिया, वो काम तो उसने कर दिया। लेकिन अब जिन क्या करे? अब जिन क्या करता है, गली मोहल्ले में चोरी करता है। कोई भी किसी की भी चीज़ चुरा करके थैले में डाल देता है। अब थैले में डालने पर एक बात होती है कि या तो बशीर हाथ डाले थैले में तो बशीर को मिल जाएगी, या जिसकी चीज़ है वो हाथ डाले तो मिल जाएगी। दूसरा कोई भी हाथ डाले तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैडम में भी ऐसा ही हुआ। मैडम की घड़ी चोरी हुई, मैडम ने हाथ डाला मिल गई, पुलिस ने हाथ डाला नहीं मिली, बशीर हाथ डालता मिल जाती। अब पुलिस के सामने मैडम पड़ गई झूठी। अब बशीर के साथ ये कहानी हो गई कि जो भी कोई चोरी होती है मोहल्ले में, उसका सामान यहाँ आ जाता है। अब बशीर ने मोहल्ले में कह दिया कि भाई, 1-2 बार बशीर के सामने सामान आया और गली मोहल्ले में शोर हुआ कि हमारी ये चीज़ खो गई। तो बशीर गया कि बोला आपकी ये चीज़ मेरे पास है, चिंता की कोई बात नहीं, एकदम महफूज है, डरो मत। आइंदा भी कभी किसी की कोई चोरी हो जाए तो पहले मुझसे पूछना, अगर मेरे पास नहीं मिले तो आप दूसरी जगह ढूंढना। किसी की चाबी खो गई, किसी के कुछ खो गया, किसी का कुछ खो गया। अब बशीर का यही धंधा हो गया उस मोहल्ले में कि बशीर के पास लोग आते रहते हैं सुबह से शाम तक, बोले बशीर मेरी ये खो गई, बोले ये लो भैया तुम्हारी ये खो गई। अब लोग आश्चर्य करेंगे कि यार 10-10 चोरी एक दिन की होती है, मान लो, तो बशीर बेचारा किस किस के जाके चोरी करेगा? और बशीर तो नेक बंदा है, ये तो कोई चोरी करने वाला है नहीं, चीज़ कोई दूसरी है जो चोरी कर करके इसके यहाँ लाके डाल देती है, और ये एक नेक बंदा है जो वापस दे देता है। तो इस प्रकार से बशीर प्रसिद्ध हो गया। अब बशीर कहता है कि मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, मैं कहीं काम करने जाऊँ तो भी परेशान, कुछ भी करूँ परेशान। लोग तो कहीं ना कहीं तो मुझे ही चोर समझेंगे कि भैया बशीर चोर है। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। ये जो कहानी, रोचक कहानी मैंने सुनी, तो बशीर मेरे आने से कुछ घंटे पहले वहाँ से निकल गया, और बशीर को वापस आने में अभी 8-10 दिन लगने वाले थे। तो मैंने 8-10 दिन तक बशीर का आश्रम में इंतज़ार किया, क्योंकि जाना तो मुझे भी 1-2 दिन में वापस था। दर्शन वर्शन करके काफ़ी समय हो गया था, आश्रम वापस गए हुए, तो सबके दर्शन करके सबसे मिल के जाना था। बशीर से वापस मिलना था, इसलिए मुझे भी 8-10 दिन उस आश्रम में रुकना पड़ा। और जब बशीर वापस आए तब बशीर से मुलाकात हुई। मैंने एक चीज़ और देखी कि बशीर वापस आया तो भी चोरी होती थी, लेकिन चोरी अब 2 जनों की नहीं होती। एक तो मेरी चोरी नहीं होती, मेरी जेब से, मेरे थैले से, मेरे पास से कोई एक चवन्नी चोरी नहीं हुई, और एक गुरुजी के पास से कोई चवन्नी चोरी नहीं हुई, 2 लोगों के पास से कोई चोरी नहीं हुई। बाकी आश्रम में जितने विद्यार्थी पढ़ते थे सब विद्यार्थियों ने नमूना देख लिया, किसी का कुछ गायब हुआ, किसी का कुछ गायब हुआ। आश्रम में कुछ यजमान आते रहते थे, आगंतुक आते रहते थे, उनकी भी चोरियां हुई थी। तो इस प्रकार से एक रोमांचक घटना थी, मुझे याद थी। तो मैंने कहा कि ये बात
आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बड़ी मज़ेदार घटना है। फिर बशीर से मैंने ये सीखा कि किस प्रकार से भाई इस जिन्न को आपने सिद्ध किया। तो बशीर गुरु जी का काफ़ी प्रिय शिष्य था, तो गुरु जी ने कहा कि इनको बताइए आप। तो गुरु जी के कहने से बशीर ने मुझे पूरी विद्या बताई कि इस प्रकार से इस चोर जिन्न को मैंने सिद्ध किया है, और सिद्ध करके और मैंने अपना काम किया, और बाद में मैं फंस गया। अब इस जिन्न से हम वो होता नहीं है, इससे कैसे निपटें। तो गुरुजी और मैंने एक बात पर चर्चा की। एक आदमी था जो जिन्नों का स्पेशलिस्ट था और कुरुक्षेत्र से था। उनसे हमने बात की। वो आश्रम पर आए और उनके साथ भी कुछ दिन रहने का अवसर मिला, और उनको बोला कि आप इन जिन्नों में, परियों में काफ़ी एक्सपर्ट हो, आपने ये सब चीज़ें की है अपने जीवन में। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि भाई इस जिन्न से आपका पीछा छोड़ा देंगे। तो उन्होंने कोई जिन्नों की माता होती है, जिन्नों की माता की साधना करवाई उससे, और साधना करवा करके फिर चोर जिन्न से उनका पीछा छुड़वाया। उसके बाद में चोर जिन्न न तो कभी उनको परेशान करता था, न कुछ और करता था। इस प्रकार से बशीर का चोर जिन्न से निवृत्ति हो गई, और जो भी था वो सब एकदम सब ठीक हो गया। तो इस प्रकार से एक रोमांचक घटना थी आश्रम की। तो मैंने कहा कि सुनाते हैं। मेरे को अच्छी लगी, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं चोर जिन्न की साधना बशीर साहब ने जो की थी वो देने वाला हूँ। बहुत सुंदर साधना है, बहुत जानदार साधना है, और मौका मिले तो ज़रूर इस साधना को करना, और फंस जाओ तो किस प्रकार से निकलना है वो भी मैं उपाय बता दूंगा आपको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।